મોડી રાત્રે લગભગ 1:30 વાગે પ્રયાગરાજના સંગમ કિનારે ભાગદોડ મચી હતી। આમાં 14 થી વધુ લોકોના મોત થયા હોવાના સમાચાર, 50 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હોવાના સમાચાર। સ્વરૂપ રાણી હોસ્પિટલમાં 14 મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યા। જો કે પ્રશાસને મૃત્યુઆંક કે ઘાયલોની સંખ્યા અંગે કોઈ માહિતી આપી નથી। નાસભાગ પછી વહીવટીતંત્રની વિનંતી પર તમામ 13 અખાડાઓએ મૌની અમાવસ્યાનું અમૃત સ્નાન રદ કર્યું હતું। આ પછી અખાડાઓએ બેઠક કરી અને નક્કી થયું કે તેઓ 10 વાગ્યા પછી અમૃત સ્નાન કરશે। અમૃત સ્નાન ચાલી રહ્યું છે। પીએમ મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ફોન પર સીએમ યોગી પાસેથી ઘટનાની માહિતી મેળવી અને સતત માહિતી મેળવી રહ્યા છે। હવે અધિકારીઓ હેલિકોપ્ટરથી મહાકુંભ પર નજર પણ રાખી રહ્યા છે, જેના દ્રશ્યો પર થોડી વાર પહેલા આપણે જોયા। એક અફવાને કારણે સંગમ પર નાસભાગ મચી હતી। કેટલીક મહિલાઓ જમીન પર પડી અને લોકો તેમને કચડીને દોડી ગયા। અકસ્માત બાદ 70 થી વધુ એમ્બ્યુલન્સ સંગમ કાંઠે પહોંચી ઘાયલો અને મૃતકોને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા। અકસ્માત બાદ એનએસજી કમાન્ડોએ સંગમ કિનારે ચાર્જ સંભાળ્યો। સંગમ વિસ્તારમાં સામાન્ય લોકોનો પ્રવેશ બંધ હતો। પ્રયાગરાજમાં ભીડ વધુ ન વધે તે માટે શ્રદ્ધાળુઓને રોકવા માટે પ્રયાગરાજ શહેરની સરહદે આવેલા તમામ જિલ્લાઓને એલર્ટ कराया છે। शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से आज रात में जो घटना हुई है उसको देखिए क्या कहना चाहिए आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फंड प्राप्त होगा। तो लोकोने नासभाग न करवानी पण अपील करी हती अने मोटी संख्यामां लोको आवी रह्या छे ते प्रकारनी व्यवस्था पण करवामां आवी होवानुं कहेवामां आव्युं हतुं अने जे घटनाने दुखद पण गणावी हती। हम यहाँ आए हैं, स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। इतने सारे करोड़ों लोग सनातन धर्म के अनुयायी लोगों को एक जगह में देखकर हमें बहुत संतोष हो रहा है। ऐसे ही सदैव सनातन धर्म सभी सनातनियों में ये जो एकता हमें दिखाई दे रही है, ये सदैव ऐसा ही रहनी चाहिए। सनातन धर्म में धर्म के सभी लोग जब एकता से रहेंगे तब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता इस धर्म को। इसीलिए ये धर्म सदैव रहने के लिए ऐसी एकता, आज जो एकता देख रहे हैं, ये सदैव ऐसे ही रहे, सबको हम आशीर्वाद देते हैं। ये तो दुखजनक बात है, परंतु एक तरफ से ये दुखजनक बात भी है, क्योंकि किसी के प्राण नष्ट होना ये किसी के लिए सुख की बात तो नहीं हो सकती, दुख की बात है। परंतु इसमें भी सोचने का एक बात यह है कि ऐसे पवित्र स्थल में, ऐसे पवित्र संदर्भ में उनका जो देहांत हो गया, उससे उन लोगों को अच्छी गति प्राप्त होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनके अच्छी गति प्राप्त हो और उनके जो परिवार है उन सबको भी इस दुख को सहने का शक्ति प्राप्त हो, सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो हाल तो शंकराचार्य अमृत स्नान माटे पहुंच्या छे। तमाम विविध अखाड़ाओना साधु संतो अमृत स्नान माटे पहुंची रह्या छे, तेमां शंकराचार्य पण अमृत स्नान करवा माटे पहुंची रह्या छे। मौनी अमावस्यानो आजनो विशेष दिवस अने आजे अमृत स्नाननुं एक विशेष महत्व छे। शाही स्नान कहेवामां आवे छे। शाही स्नान जे अलग अलग दिवसे मनाववामां आवे छे, शाही स्नाननो एक विशेष दिवस आजनो अमृत स्नान साधु संतो करी रह्या छे અને ત્યાં મોટી સંખ્યામાં સાધુ સંતો સહિત સામાન્ય જનતા પણ હાજર છે અને આ તમામે તમામ લોકો માટે વિશેષ વ્યવસ્થા પ્રશાસન દ્વારા કરવામાં આવી છે અને ઘટના બાદ વધુ સચેત પ્રશાસન અને તંત્ર જોવા મળી રહ્યું છે। સાધુ સંતો પણ લોકોને અપીલ કરી રહ્યા છે કે કોઈ વિશેષ જગ્યાએ સ્નાન કરવું તેવો આગ્રહ ન રાખવો। મહાકુંભ આખો ગમે ત્યાં તમે સ્નાન કરી શકો છો અને જ્યાં પણ તમે સ્નાન કરશો ત્યાંનું તમને ફળ મળશે તેવી પણ અપીલ સાધુ સંતો કરી રહ્યા છે। અને જે ભાગદોડ મચી, જે ઘટના બની તે ઘટનાનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે પણ લોકોને અપીલ કરવામાં આવી રહી છે। શંકરાચાર્ય સ્નાન કરવા માટે પહોંચ્યા છે, તેમની સાથે વિવિધ અન્ય સાધુ સંતો પણ ઉપસ્થિત છે। મોટી સંખ્યામાં સાધુ સંતો છે આજે અમૃત સ્નાનનો લાભ લઈ રહ્યા છે અને આ મૌની અમાવસ્યાનો દિવસ આજે લગભગ 5 કરોડથી વધુ લોકો
મહાકુંભમાં અમૃત સ્નાન કરે તેવો અંદાજો લગાવવામાં આવ્યો છે। અત્યાર સુધી જે અલગ અલગ દિવસે શાહી સ્નાનનો મહિમા રહેલો છે તેમાં 20 કરોડથી વધુ લોકોએ શાહી સ્નાન કર્યું હોવાનો અંદાજ છે। આજે પણ કરોડોની સંખ્યામાં લોકો અમૃત સ્નાન કરવા માટે પહોંચશે। મોટી સંખ્યામાં લોકો મહાકુંભમાં પહોંચશે અને તેને લઈને જ વિશેષ વ્યવસ્થા પણ કરી દેવામાં આવી છે। એકતાનું પ્રતીક મહાકુંભને કહેવામાં આવે છે। સામાજિક સમરસતા મહાકુંભમાં જોવા મળી રહી છે। આપણી સંસ્કૃતિ મહાકુંભમાં જોવા મળી રહી છે અને આપણી સંસ્કૃતિ એકતાને અખંડ રાખવા માટેનું પ્રતીક જે મહાકુંભ છે આ મહાકુંભ પર સમગ્ર વિશ્વની નજર છે અને એટલે જ આપણા संस्कृति प्रतीक समान महाकुंभ में मोटी संख्या में साधु संतों बड़े ही भव्य तरीके से प्रशासन के द्वारा अखाड़े को लाया गया और बहुत अच्छा स्नान हुआ है और निरंजनी अखाड़े का भी स्नान हुआ है। आज लेट होने की वजह क्या रही सुबह? व्यवस्था इतनी हजारों दुनिया आई है तो प्रशासन को व्यवस्था करने में तो समय लगता ही है। घर में एक मेहमान आ जाए तो इतनी व्यवस्था होती है। यहाँ करोड़ों के हिसाब से दुनिया आ रही है जिसकी कोई संख्या नहीं है, संख्या भी गिनी नहीं जा सकती। तो प्रशासन को भी व्यवस्था करने में थोड़ा समय तो लगता ही, हर चीज़ में समय चाहिए। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की ओर से, ऐसा व्यवस्था कभी नहीं हो पाई। जय श्री राधे, हर हर महादेव। महाकुंभ 2025 જેમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ સાધુ સંતો આવી રહ્યા છે અને તે શ્રદ્ધા અને સેવાના મહત્વને પ્રકાશિત કરતી આ મહાકુંભમાં લોકોનો સૈલાબ જોવા મળી રહ્યો છે। એનએસજી કમાન્ડો પણ હવે તો ખડે પગે જોવા મળી રહ્યા છે। જે ઘટના બની ત્યારબાદ સુરક્ષામાં વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે। નાગા બાવા સહિત સાધુ સંતો ઉપસ્થિત। लेकिन देर रात 1 बजे के आसपास जो घटना हुई है कैसे देखते हैं? बहुत लोग हताहत। हमने कल रात्रि को ही एक बात अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी जो शायद प्रातःकाल तक सब तक पहुंच गई होगी। जो जहां है वहीं से स्नान करें। समुदाय बहुत ज़्यादा है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। प्रशासन दिन रात यहाँ पर बहुत मेहनत करके सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। यही कहना है कि आप संयम रखें, यही संगम है। जो जहाँ है वहीं से आप स्नान करें। सब लगभग 1 महीने का महाकुंभ है, जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुँचें। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज़्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुँचे। और हमारे अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी, और ये बहुत अनूठा कार्य किया। हम फिर भी प्रशासन को कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से आपको बल मिले और भगवान जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित और संरक्षित अपने घर पहुँचे। और जिनको कल रात्रि में जो घटना हुई है, जिनके हृदय को ठेस पहुँचा, चोट पहुँची, हम भगवान बालाजी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि बालाजी उन पर कृपा करें, उनके परिवार को बल देवें, उनके परिवार को सात्वना मिलवे। और संयम ही संगम है, हमें संयम रखना है और विशालकाय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। 2 दिन से हमें कोई बाहर नहीं निकलने दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि आप निकलेंगे तो उचित नहीं होगा। तो आप कल हमने बहुत ज़्यादा जिद करके कल बड़ी मुश्किल से केवल डुबकी लगाने जा पाए। तो प्रशासन के प्रत्येक निर्देशों का पालन करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि वो अपने और हम सबके हित में ही बोल रहा है। और रही बात संगम पर, तो संगम पर आप बाद के दिनों में, अभी 1 महीने का उत्सव है, एक ही दिन में एक ही समय पे जरूरी नहीं, थोड़ा बाद आप कर लेना ताकि किसी को कष्ट ना हो। यही कहना है पूरे देशवासियों को कि आज मौनी अमावस्या पर जो नहीं आ पाए वो घर बैठ करके हवन पूजन करें, जप करें, भगवान नाम स्मरण करें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। प्रशासन के आदेशों का, संदेशों का पालन करना चाहिए था। कुछ लोगों ने थोड़ा सा, भीड़ तो है, भाव भी है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, करोड़ों की भीड़ है। हम तो संगम के तट पर हैं, देख रहे हैं, सामने हर पल देख रहे हैं। कुंभ का तांता बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है, लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने अपना जीवन खोया। उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करें। परिवारों को भी
शक्ति प्रदान करें, जो हम सबसे विदा हो गए उनको मोक्ष प्रदान करें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी और पूरा प्रशासन लगातार नज़र भी रखे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, राहत भी मिल रही है और लगातार सतर्क हैं कि कहीं कोई नुकसान ना हो सब लोग। लेकिन हमें भी ध्यान रखना है कि हम प्रशासन के दिए हुए संदेशों को सुने। दूसरी बात, अखाड़ा परिषद, मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये कहते हुए कि उन्होंने जो इस समय अपना धैर्य और संयम दिखाया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने फिर कहा है कि पहले समाज, पहले भक्त, पहले सब लोग, उसके बाद हम। ये एक बहुत बड़ी बात है।